आज का ये वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार में इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सिलेबस के बारे में समझेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास करियर में क्या क्या अवसर होंगे या आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छे कोर्स में एडमिशन लिया है। अगर आप ठीक ठाक मेहनत भी कर लेते हैं तो आपका भविष्य डेफिनेटली उज्जवल होगा क्योंकि यह डिप्लोमा कोर्स आपको सीधे इंडस्ट्री से जोड़ेगा और प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएगा जिससे आपके अच्छे करियर की शुरुआत होगी। और यहाँ आप सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से काम करना और असली समस्याओं को हल करना भी सीखेंगे जो आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाएगा। साथ ही आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत से नए मौके लेकर आएंगे और उन्हें अपनाना अब आपके हाथ में है। ठीक है, तो जब आप इतना समझ गए तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है वो एक्चुअली होता क्या है, मतलब डिप्लोमा एक्चुअली होता क्या है। डिप्लोमा एक ऐसा शैक्षणिक प्रमाण पत्र या एजुकेशनल सर्टिफिकेट होता है जो किसी विशेष विषय या कौशल में अध्ययन पूरा करने के बाद दिया जाता है। जैसे कि जब हम एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में तो हम ब्रांच चुनते हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल किससे हमको डिप्लोमा करना है और उस दौरान आप क्या करते हैं, कुछ स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, तो जब आप सारे विषय पढ़ लेते हैं, स्किल्स सीख जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोमा कहते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल उठता है कि डिप्लोमा कहाँ से किया जा सकता है। तो हम सबको पता है कि डिप्लोमा करने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज से हम 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा के बाद क्या क्या किया जा सकता है, मतलब कि डिप्लोमा के बाद हमारे पास करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो डिप्लोमा के बाद आपके पास 3 प्रमुख कैरियर विकल्प होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके तीनों कैरियर विकल्प को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो कैरियर विकल्प है डिप्लोमा करने के बाद वो है कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री से सीधे बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर आप अपनी टेक्निकल पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये आगे पढ़ना क्यों रिकमेंडेड होता है, आगे पढ़ना इसलिए रिकमेंडेड होता है क्योंकि अभी हमारी पढ़ने की उम्र है। हम जितना पढ़ सके हम उतना पढ़ाई कर लें क्योंकि एक बार ये उम्र निकल जाती है तो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने जो पहला करियर ऑप्शन यहाँ पे रखा है वो इंजीनियरिंग रखा है। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं थोड़ा हिम्मत और करिए और 3 साल की इंजीनियरिंग भी अच्छे से कर लीजिए ताकि जब एक बार आप जॉब में सेटल हो जाएं तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस बात को हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि आपने 10वीं के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप किसी जॉब में जाएंगे तो आपका पे स्केल बहुत अच्छा होगा, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है डिप्लोमा करने के बाद वो है कि सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर या फील्ड एक्सपर्ट के रूप में आप नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इंजीनियरिंग ना करें और डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद में आप जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। साथ ही एक और करियर ऑप्शन है हमारे पास कि अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है तो आप कैड डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, कोडिंग, कंप्यूटर सर्विस या अन्य स्किल के आधार पर खुद का छोटा व्यवसाय या फ्रीलांस वर्क शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही समझा कि जब हम डिप्लोमा करते हैं तो हम स्किल्स सीखने पे हमारा फोकस होता है, हम स्किल सीखते हैं। जैसे हमने वेब डिज़ाइनिंग सीख ली, हमने ऐप डेवलपमेंट सीख लिया। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हैं तो आपने कुछ रिपेयर करना सीख लिया, आपने कंपोनेंट्स के बारे में समझ लिया। तो जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने स्किल्स सीखी हैं उन स्किल्स का उपयोग करके आप अपने लिए और दूसरों के लिए रोजगार जो है जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स की अच्छी समझ होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आपने 3 साल का डिप्लोमा किया तो आपने 3 साल में 6 बार एग्ज़ाम दिया। ठीक है, 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होंगे और उन 6 सेमेस्टर्स में आप हर सेमेस्टर में लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन 3 सालों में लगभग 25 से 30 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। और अगर आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो गई, अच्छा आपने स्किल डेवलप कर लिया, तो आप इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी समझ चाहिए तो उसके लिए तो आपको सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए डिप्लोमा का सिलेबस अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सिलेबस समझ जाएंगे तभी तो आप प्लानिंग कर पाएंगे कि कैसे हम किस सब्जेक्ट को पढ़ें ताकि हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सिलेबस को। मध्य प्रदेश के डिप्लोमा के छात्र निम्नलिखित लिंक से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आप RGPV के अंडर जो है आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो अगर आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है तो ये लिंक है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप कैसे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए और अपने ब्राउज़र में आप लिखिए RGPV डिप्लोमा। आप अपने ब्राउज़र में RGPV डिप्लोमा लिखेंगे तो RGPV डिप्लोमा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम, ठीक है। अभी यही सिलेबस चल रहा है, हो सकता है आने वाले भविष्य में 2-4 सालों में अपडेट हो कुछ सिलेबस, लेकिन फ़िलहाल 2025 में यही सिलेबस है। आप इस पर क्लिक करिए तो आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पे ब्रांच वाइज, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन आप इसको मत देखिए, आप यहाँ देखिए कि आपने किस ब्रांच में एडमिशन लिया है, ठीक है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस में क्लिक करता हूँ, देखिए 6 सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी और राज्य से हैं तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। डिप्लोमा के सिलेबस को बहुत स्मार्टली 3 भागों में बांटा गया है। तो अब हम समझते हैं कि सिलेबस में एक्चुअली है क्या। तो हमारे सिलेबस में 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स ये 3 सालों में हमें पढ़ाए जाने हैं। तो पहला पार्ट है फंडामेंटल्स। जैसे कि अगर हम सिलेबस में वापस जाएं तो हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर अलग पार्ट है, सेकेंड ईयर अलग पार्ट है और थर्ड ईयर अलग पार्ट है। मैं इसको पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो फोकस है वो अलग है, सेकेंड ईयर का जो फोकस है वो अलग है और थर्ड ईयर का जो फोकस है वो अलग है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का अगर हम सिलेबस देखेंगे तो हमें यहाँ फंडामेंटल्स मिलेंगे, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश हो गया। तो हमें यहाँ क्या फंडामेंटल्स सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हम सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो यहाँ भी हमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और धीरे से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे कोर सब्जेक्ट्स को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स है और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो जो हमारा जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों, तो इस पे जो फोकस है वो है फंडामेंटल्स पर। एक बार जब आप फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ जाएंगे, आपकी पकड़ हो जाएगी फंडामेंटल्स में, तो हम जा सकते हैं कहाँ पे, हम जा सकते हैं सेकेंड पार्ट में, ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है कोर सब्जेक्ट। एक बार जब आपने फंडामेंटल सब्जेक्ट जो कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, इंग्लिश, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद क्या हुआ, आपका फाउंडेशन तैयार हो गया, ठीक है। और एक बार जब फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तो जब आप कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। जैसे कि हम सिलेबस में देख सकते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे, अगर हम सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड ईयर के सिलेबस को देखें, मतलब सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस है कोर सब्जेक्ट्स पर, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, एल्गोरिथम, ठीक है। उसी तरीके से जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट है मतलब सेकेंड ईयर में पूरा फोकस किया गया है किस पे, कोर सब्जेक्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ब्रांच वाइज, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिन पे सेकेंड ईयर में फोकस किया जा रहा है। और आप इन सब्जेक्ट्स को तभी समझ पाएंगे जब आपने ये अपना फर्स्ट ईयर जो है बहुत अच्छे से निकाला है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जब आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, तब आपको ये कोर सब्जेक्ट्स और ज़्यादा अच्छे से समझ में
आएंगे। उसके बाद में जो हमारा तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो है एप्लीकेशन एंड अप्लाई। तो जो सेकेंड ईयर में आपने कोर सब्जेक्ट सीखे हैं, आपको उनको यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं थर्ड ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो कोर सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनका उपयोग करके आप क्या करिए, अब उनको अप्लाई करिए, ठीक है, उनका यूज़ करिए और कुछ बनाइए। और यहाँ पे आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आपको रियल लाइफ में क्या हो रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट की नीड है, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे 5th और 6th सेमेस्टर में, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको 5th और 6th सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी ब्रांच का कोई भी कोर सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको हल्के फुल्के कोर सब्जेक्ट और ज़्यादा फोकस रहेगा किस पे, एप्लीकेशन पे, ठीक है, इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रहा है उस पे। और आपको जो सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया है सब्जेक्ट, उनका यूज़ करके आपको लास्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेजर प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है आखिरी में कि आपने इन 3 सालों में क्या सीखा है, हमें आप बना कर बताइए, ठीक है, हमें आप करके बताइए। तो उससे आपकी लर्निंग जो होगी वो काफ़ी प्रैक्टिकल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है और हर एक भाग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक सेमेस्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सारी बात आप समझ गए होंगे कि सिलेबस में 3 पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट को बहुत ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो इस वीडियो में अब तक हमने क्या समझा, इस वीडियो में अब तक हमने समझा कि डिप्लोमा के बाद कितने शानदार कैरियर विकल्प आपके सामने होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, सरकारी प्राइवेट जॉब्स हो या खुद का कोई काम शुरू करना हो। और इसके अलावा हमने ये भी समझा कि इन मौक़ों को हासिल करने के लिए आपको अपने डिप्लोमा के सिलेबस को अच्छी तरह से समझना और मजबूत करना कितना ज़रूरी है। उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने डिप्लोमा की जर्नी को लेकर और भी ज़्यादा मोटिवेटेड और एक्साइटेड होंगे। साथ ही अब समय है एक नई शुरुआत करने का, पूरे जोश, जुनून और विश्वास के साथ। डिप्लोमा सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि आपके सपनों की नींव है। इसे पूरी मेहनत और लगन के साथ कीजिए क्योंकि आपका भविष्य आज से ही बनना शुरू हो चुका है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम समझेंगे कि डिप्लोमा का मार्किंग सिस्टम कैसा होता है, कौन सा सेमेस्टर और कौन सा विषय कितने मार्क्स का होता है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे कि डिप्लोमा का मार्किंग सिस्टम क्या होता है और हम कैसे डिप्लोमा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।